So guys, today we have टॉपिक वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्या है? ठीक है, वेव फंक्शन करने से पहले हम करेंगे वेव मोशन क्या है। वेव मोशन, ठीक है। वेव मोशन क्या है? जैसे यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुई इस सब्जेक्ट से, यहाँ पर पहले साउंड डिस्टर्बेंस, जो साउंड की डिस्टर्बेंस होगी, ए मॉलिक्यूल में जाएगी, फिर बी में जाएगी, फिर सी में, फिर डी में, फिर ई में। अब ये जो डिस्टर्बेंस है, जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है, ठीक है, वो प्रोपागेट कर रही है। और वेव मोशन क्या है? प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। जो डिस्टर्बेंस है जो प्रोपोगेट कर रही है इन एनी डायरेक्शन इज नोन एज वेव फंक्शन, वेव मोशन, ठीक है। बट हेयर वी हैव वेव फंक्शन, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या समझना है? वेव फंक्शन समझना है। सो वी विल ट्राई इट, ठीक है। वी हैव अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट पॉइंट ए, जो एक स्ट्रिंग है जो पॉइंट ए पे क्या है? फिक्स्ड। एंड हेल्ड एट ओ पे बस उसको जस्ट पकड़ा हुआ है, बस स्ट्रेट लाइन में करने के लिए, ठीक है। इफ फ्री जर्क इज प्रोड्यूस, जो हमने जर्क ओ पॉइंट से देंगे हम, ठीक है। अगर हम ओ पॉइंट से जर्क देंगे तो एक पल्स प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अ वेव पल्स विल ट्रैवल इन अ स्ट्रिंग, एक पल्स होगी, वेव पल्स जो ट्रैवल करेगी, ठीक है, इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव, वी हैव पॉइंट्स, ठीक है। हियर ओ पॉइंट इज टेकन एज पॉजिटिव एक्सिस, पोजीशन एक्सिस, सॉरी। हेयर ओ पॉइंट इज टेकन एज पोजीशन एक्सिस। पोजीशन एक्सिस क्या है? जहाँ से पल्स, मतलब कि जहाँ से पल्स ने स्टार्टिंग की है, जहाँ से पल्स प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। सो द स्ट्रिंग फ्रॉम ओ टू ए एज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। जो पल्स है, ये पल्स है, ठीक है, ओ टू ए जाएगी इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। समझ लग गया आपको? हियर वी हैव पल्स एट टाइम टी। पल्स, जो हमारे पास ये पल्स है, पी पॉइंट पे फॉर्म हुई है एट टाइम टी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टाइम टी डिस्प्लेसमेंट। हियर वी विल राइट डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ स्ट्रिंग फॉर्मिंग अ पल्स आर डिफरेंट। ये लाइन का मतलब क्या है? ठीक है, ध्यान से समझना, यही मेन है, पार्ट है जो हमने समझना है। यहाँ पर देखो, जो पल्स यहाँ पर है वो एट टाइम टी है, ठीक है। अगर ये पल्स यहाँ पर पहुँचेगी, यहाँ पर भी उसका टाइम अलग होगा, टाइम डिफरेंट लेगी ना। अगर अगर देखो ये पल्स यहाँ पर आ गई, यहाँ पर जैसे समझ लो क्यू पॉइंट है, यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगी, ठीक है। जो ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी वो ज़्यादा होगी ना, और जो टाइम भी होगा वो कम होगा, ठीक है। सो हेयर पल्स एट एनी पल्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इज डिपेंड्स अपॉन द डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन मीन्स पोजीशन एक्सिस, जहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। एट डिफरेंट पॉइंट्स देर इज डिफरेंस इन द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। सो वेव फंक्शन विल डिपेंड अपॉन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन से देखना कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, एंड टाइम भी डिफरेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट भी डिफरेंट होगा, और वेव फंक्शन डिफरेंट होगा वेव का, ठीक है। अब वेव फंक्शन की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो मैंने बताया वही है, द फंक्शन इन्वॉल्विंग एक्स एंड टी। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट, टी क्या है? टाइम। विच कैन मैथमेटिकल गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एक्सटेंडेड मूविंग ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक्सटेंडेड मूविंग ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? जो जा ही जा रहा है, मतलब कि कंटिन्यूस मोशन में है, उसका हमने फंक्शन बताना है। फंक्शन तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, जैसे y इज द फंक्शन ऑफ x,
ठीक है। सेम वे वी हैव हेयर वेव फंक्शन। दोबारा डेफिनेशन पढ़ते हैं। द फंक्शन इन्वॉल्विंग एक्स एंड टी, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, which can mathematically give description of an extended moving object। extended moving object हमारे पास यहाँ पर कौन सा है, पल्स, ठीक है, आर कॉल्ड वेव फंक्शन। जो फंक्शन डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बारे में जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम वेव के बारे में वेव ने कवर किया है, ठीक है, वो फंक्शन क्या कहलाता है, वेव फंक्शन। लगी समझ अब वेव फंक्शन क्या है, ठीक है। नाउ वी हैव जर्नल फॉर्म्स ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन को हम कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वी हैव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट वेव पल्स एट डिस्टेंस एक्स एट इंस्टेंट टी इज इक्वल टू 0। टाइम कब 0 होगा, जहां से वो स्टार्ट होएगी, ठीक है, जहां से वो स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ओ पॉइंट से ये स्टार्ट होगी 0 से, ठीक है, 0 टाइम से। सो हेयर टाइम विल बी 0। सो हेयर वी ओनली हैव फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है। सो हेयर वी हैव y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डिस्प्लेसमेंट एट अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस x माइनस वी टी एट पॉइंट t। अब हमारे पास क्या है, डिस्टेंस क्या है, x माइनस वी टी, एंड टाइम क्या है, t। मतलब वो जो पल्स है वो बीच में ही है कहीं पर, ठीक है। अब हमारे पास फंक्शन में बीच में क्या आ गया, t भी आ जाएगा, क्योंकि पहले तो t 0 था, ठीक है, मैंने बताया t 0 था, अब t आ गया, x कोमा टी। फंक्शन किसका निकालना है हमने, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। और जो फंक्शन वो होता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का पल्स का, उसे हम क्या कहते हैं, वेव फंक्शन, ठीक है। हेयर वी हैव x comma t and f, here we have distance, we have x minus vt, ठीक है। so here here I write y is equal to x comma t is equal to f x minus vt। it is left to right, left to right means it is in positive direction। लगी समझ आपको। डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट ऑफ डिस्टेंस x माइनस वी टी। एक्स माइनस वी टी ये है हमारे पास डिस्टेंस, और हमारे पास टाइम क्या है, t। सो हेयर वी प्रोड्यूस एंड, ये आपको रिलेशन ही समझ लो x माइनस वी टी को। अगर ये टाइम भी हमारे पास इसमें है, इसमें हमारे पास क्या है, x भी, और हमारे पास क्या है, वेलोसिटी भी। ये एक रिलेशन है जो हमारे पास यहाँ पर बीच में बनता है, ठीक है, ये रिलेशन बनता है हमारे पास, ठीक है। सो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या राइट किया है, हमने वेव फंक्शन क्या था, डिपेंड्स अपॉन एक्स टी। सो हेयर आई राइट द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड टी इन द फॉर्म इंक्लूडिंग वेलोसिटी, ठीक है। सो हेयर वी हैव जर्नल फॉर्म, सेकंड जर्नल फॉर्म। फर्स्ट जर्नल फॉर्म हमने फर्स्ट भी पढ़ लिया, सेकंड भी पढ़ लिया, हम थर्ड स्टार्ट करेंगे। अब देखो थर्ड में क्या है, ठीक है, सेम है, बस हमने x प्लस वी टी अब क्यों लिया है, अब ना x प्लस वी टी इसलिए लिया है क्योंकि अब राइट टू लेफ्ट में जाएगा। पहले लेफ्ट टू राइट ओ टू ए था, अब ए टू, जब ए से लेकर ओ पे जाएगा, लेफ्ट उल्टा हो गया उसका, तो हम डिस्टेंस क्या लेंगे, डिस्टेंस का वर्ड क्या लेंगे, x प्लस वी टी। सेम वी विल हैव सेम जर्नल इक्वेशन, ठीक है। y x कोमा टी इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वी टी, ठीक है। वेव फंक्शन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव पीरियोडिक वेव फंक्शन। अब आगे देखो वेव फंक्शन आपको समझ आ गया, अब आगे उसके टाइप भी आएंगे। एक होता है पीरियोडिक वेव फंक्शन, और पीरियोडिक वेव के बारे में हम जानेंगे थोड़ा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो अलग अलग टाइम पे
पल्स बनी हुई है। जो क्रस्ट ले लो, पल्स क्रस्ट ले लो, एक बात ही है। हेयर हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे। इफ़ दी नहीं, वेलोसिटी नहीं, हम यहाँ पर लैम्डा का देखेंगे फॉर्मूला क्या बनता है। ठीक है, v इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। एक्स क्या है डिस्टेंस, टी क्या है टाइम। सो हेयर डिस्टेंस क्या होता है, टू कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट में क्या होता है, लैम्डा। ये तो हमें पता ही था। ठीक है, सो हेयर वी हैव द रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू वी टी। लगी समझ आपको। वी टी हमने क्या, वी टी क्या है, लैम्डा। लैम्डा इज कॉल्ड पीरियोडिक लेंथ एंड वेव लेंथ। ये तो आपको पता ही था। ठीक है, कोई और यहाँ पर एक और आपको पता ही है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, सो v इज इक्वल टू, लैम्डा न्यू। v क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, एंड न्यू क्या है, न्यू है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर भी वेव फंक्शन का जनरल फॉर्म हमारे पास यही बनेगा। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है ओ पॉइंट से, सो वी हैव जनरल फंक्शन ऑफ पीरियोडिक वेव फंक्शन। हमारे पास क्या आएगा, वाई एक्स कोमा टी एफ एक्स माइनस वी टी। बात सेम ही है, पीरियोडिक वेव फंक्शन सेम बात ही है वेव फंक्शन के जैसे। ठीक है, सो हेयर वी विल रीड द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक वेव। पीरियोडिक वेव क्या है, ठीक है, पीरियोडिक वेव क्या है, देखो पीरियोडिक वेव इज दैट इन विच डिस्प्लेसमेंट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर डिस्टेंस इक्वल टू वेवलेंथ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, पहले हम ये समझेंगे। हमने पीरियोडिक मोशन तो पढ़ा था, व्हेन अ मोशन रिपीट्स इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन in a particular interval of time, in a equal interval of time। ठीक है, so here we have periodic wave। periodic अब वेव है, जब पीरियोडिक वेव डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट रिपीट करेगी अगेन एंड अगेन आफ्टर डिस्टेंस इक्वल टू वेवलेंथ। हमने यहाँ पर वेवलेंथ का क्यों फाइंड किया, यहाँ पर देखो वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट। ठीक है, जब पीरियोडिक वेव तब बनेगी जब यहाँ पर देखो ऐसे जाएगा पहला क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ, ये पीरियोडिक वेव बनेगी जब, मतलब कि जब डिस्प्लेसमेंट अगर दोबारा और दोबारा, जैसे दोबारा 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 कवर हो रही है। ठीक है, दोबारा 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 कवर हो रही है इक्वल टू लैम्डा। हमने यहाँ पर क्या प्रूव कर दिया था, वी टी इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, और यहाँ पर वेवलेंथ है लैम्डा। ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल टू वेवलेंथ एंड आफ्टर टाइम इक्वल टू टी। टाइम पीरियड भी हमने यहाँ पर लिया था टी। ठीक है, सेम वी हैव, सो हम दोबारा पढ़ेंगे, समय लगेगी आपको, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अ पीरियोडिक वेव इज दैट इन विच डिस्प्लेसमेंट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर, जब क्रस्ट के बाद फिर क्रस्ट आएगी, क्रस्ट के बाद फिर क्रस्ट आएगी, तो वेवलेंथ हमेशा क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, और टाइम, जो टाइम भी होगा वो इक्वली लेगा, क्रस्ट और ट्रफ को एक टाइम इक्वल टाइम होगा, जैसे दो क्रस्ट में इक्वल टाइम ही लगेगा। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक वेव। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मुझे लगता है आपको पूरी तरह समझ लग गया होगा वेव फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक वेव फंक्शन क्या होता है, वो सेम होता है वेव फंक्शन के जैसे, और पीरियोडिक वेव की डेफिनेशन। ठीक है।